अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 14 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलारी पाल्स। हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो पुत्री? मेरा कोई दोष नहीं है पिताजी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो नंदी था। मैं जानता हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो फिर आप? मैंने देखा था आपको क्रोधित होते हुए, पर तुम पर नहीं पुत्री, उस नंदी पर जिसने यहां आने का दुस्साहस किया। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं। तुम निश्चिंत रहो। शंकाओं और प्रश्नों का अंधकार बढ़ता जा रहा है और मैं उनमें भटकती जा रही हूं। उजाले की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही जो मुझे इस अंधकार में दिशा दिखा सके। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, वैसी किसी भी और परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं थक गई हूं पिताजी, मैं थक गई हूं। तुम्हारा कोई दुख, कोई शंका, कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका समाधान तुम्हारे पिता के पास न हो। तुम निडर और निसंकोच का हो पुत्री। क्यों आया था वो यहां पिताजी? क्या चाहिए उन्हें? क्यों मुझसे मेरा सुख चैन छीनना चाहते हैं वो? क्यों पिताजी? ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रजापति दक्ष की पुत्री के मुख पर ये भय किसका? इस भय का एक उपाय है, अमात्य। जी प्रजापति। सभी नगरवासियों को सूचित करो कि प्रजापति दक्ष उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रजापति। आज तुम देखोगी पुत्र कि तुम्हारे पिता के समक्ष संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियां कितनी निर्बल है। बड़े उदास उदास लग रहे हो। ऐसा भी क्या हो गया? जैसे तुम जानते ही नहीं हो।
इतना नाटक क्यों करते हो? महादेव के बार बार मना करने के बाद भी पहुंच जाते हो वही रट्टा मारते हुए, देवी ले आइए। देवी ले आइए। क्या लाभ हुआ? इतनी बोरियां ढोके लाए। कमल की और महादेव ने पलट कर देखा तक नहीं। व्यर्थ हो गया ना? चलो अब और उदास ना होए। चिल्म लगाओ, मस्त रहो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत लाभ उठा लिया तुम सबने महादेव के भोलेपन का। अरे कभी चिंता की है भोलेनाथ की? बस डूबे रहते हो नशे में धुत। अब महादेव की चिंता क्यों करनी? चिंता तो उन्हें करनी चाहिए हमारी कि हमें क्या कष्ट है। तुम जैसे कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलवाने के लिए ही मैं चाहता हूँ कि देवी सती का यहाँ शीघ्र से शीघ्र आगमन हो। अरे अरे गन 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 गन, ये तो फिर शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ को किसी देवी की आवश्यकता नहीं। इस बात को अच्छी तरह से बिठा ले अपनी इस मोटी बैल बुद्धि में। मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। महादेव अभी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, पर मैं ये भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे स्वामी को अपने अधूरेपन की अनुभूति है। उनका हृदय भी एक संगनी के लिए अवश्य तरसता है। अपने अकेलेपन का उनको आभास है। वो वैराग्य अवश्य है और उनके मन में अभी भी कोई दुख है जो वो किसी के साथ बांटते नहीं है। अरे भाई तू पहल का पहल ही रह गया। सीधे सीधे कोई बात तेरे भेजे में घुसती नहीं। इसलिए हम तुम्हारी बिरादरी वालों को खेतों में मार मार कर काम करवाते थे। हाँ, मैं बैल हूँ मैं बैल। मेरी मोटी बुद्धि ही सही, पर मेरे पास हृदय है, हृदय जो तुम दोनों के पास नहीं। और इसीलिए मैं अपने महादेव की पीड़ा को समझता हूं और मैं उनकी भलाई की परवाह करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि इस कार्य में तुम दोनों मेरा समर्थन करने के बजाय सदैव मुझे नीचे गिराने का प्रयत्न करते रहते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ। मुझसे तुम्हारा कष्ट अब और ज्यादा देखा नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक स्त्री की अति आवश्यकता है। अब मैं कुछ उपाय करता हूँ। मैं सोचता हूँ। हाँ, उपाय मिल गया। गन उपाय मिल गया। अब तुम एक ऐसी स्त्री ढूंढो जिसमें कमल के फूलों पे लिखा हो प्रेत प्रेत प्रेत। मैं भाई उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हंसो जी खोल कर हंस लो मुझ पे, पर वो दिन दूर नहीं जब देवी सती को महादेव सहज से स्वीकार करेंगे और देवी का आगमन यहां हो जाएगा। ये तय है और ये होकर ही रहेगा। बिल्कुल जी। और अभी जो है वो अच्छा खासा जो है वो इन्होंने भी शुगल मेला लगाया होता है ये प्रेत वालों ने। और ये कह रहे थे कि एक ही हाल है कि प्रेत प्रेत देखो किसी ने लिखा हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि नंदी जो है वो फिक्रमंद है। वो ये चाहते हैं कि उनकी कोई जो है वो संगनी आए और वो उनका भी दिल चाहता होगा कि वो किसी से साथ रहें, और बेशक वो किसी को बताते नहीं है। तो वो उनको कोस रहा था जो दूसरे प्रेत थे, तो वो कह रहे थे कि उनको हमारी चिंता करनी चाहिए, हमें क्यों उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान है ज़ाहिर है, तो वो उनकी चिंता क्यों करनी है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए देवी लानी है कि आप लोगों का जो संघ जो आया हुआ है ना, ये अज़ाब आप लोगों की सूरत में ये ख़त्म हो जाए यहाँ से, और ये जो चिलम फूंक के जो है वो नशे में रहते हो दूत, वो चीज़ें ख़त्म करवाएंगी वो देवी। तो वो चीज़ें उनसे मतलब कि वार्तालाप हो रही थी और वो उनको कोस रहे थे
और वो जो है वो शिव जी के जो है वो एक किस्म का समझ लें कि उनके अंदर की बातें जो हैं वो बता रहे थे कि वो ऐसे चाहते हैं, वो उनका भी दिल करता होगा ये सारा कुछ करने के लिए। वो भी जो है वो ऐसा चाहते होंगे, उनको भी एक साथी चाहिए। अकेलेपन में जो है वो अपने जो है वो बातें शेयर कर सकें उनके साथ। तो उसके अलावा जो है वो अभी शुरू में जब दोनों का सीन चल रहा था प्रजापति और सती जी का, तो सती जी रो तो रही थी और कह रही थी कि मेरी गलती नहीं है, और उनको पता भी है कि नहीं गलती, लेकिन वैसे सती जी कह रही थी ना कि मुझे डर है कि मैं पिस रही हूँ बीच में, और मुझे सुकून क्यों नहीं लेने देता, कभी कोई कुछ कांड हो जाता है, कभी कुछ कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो वो प्रजापति जो है इसको और ही वे से देख रहा है कि ये डर गई है या मेरे से कौन डर, मतलब मैं, मेरे से ऊपर कौन है? प्रजापति अपने आप को ये शो कर रहा है और इसीलिए सबको इकट्ठा किया कि देखो सारे जो है वो मुझसे डरते हैं, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जिस हिसाब से वो कह रही हैं वो नहीं प्रजापति समझ पाए। वो किसी और डर की अपने की बात कर रही हैं, और क्योंकि वाक़ई रगड़ तो वो ही रही है ना बीच में, क्योंकि प्रजापति जो उनके पिता हैं, वो आए ना आए दिन क्रोधित होते रहते हैं, कभी किसी बात पे, कभी किसी, हालाँकि वो सती जी का कसूर नहीं होता। तो इस लिहाज से अपने पिताजी को लेके जो है वो उस वजह से थोड़ा-सा जो है वो डर में बैठी हुई हैं कि कल को पता नहीं क्या हो जाए और पिताजी जो हैं फिर से क्रोधित हो जाएँ, तो जो कि उनको पता ही नहीं होता किसी चीज़ का। लेकिन पिताजी जो हैं वो किसी और चीज़ में, अपने अहंकार में उस चीज़ को भी लेके चले गए हैं कि मेरी पुत्री क्यों डर रही है, और एक प्रजापति की पुत्री जो है वो क्यों डर रही है। और सती जी ने बिल्कुल यही बात कही। उन्होंने कहा कि शक की जो कड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ती ही चली जा रही हैं। मैं जितना इस शक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही आए रोज़ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वज़ह से शक जो है वो और बढ़ता चला जा रहा है। एक ऐसा अंधेरा है जिसमें मुझे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नंदी कौन थे? क्यों आए यहाँ पे? क्यों वो मेरा सुख, मेरी खुशी मुझसे छीनना चाह रहे हैं? मुझे तो इन चीज़ों का वहम-ओ-गुमान भी नहीं है। और जो पिछले दिनों में जिस हालात का मैंने सामना किया है, अब उन हालात का दोबारा सामने करने की मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। तो इतनी मुश्किल मैं उ उस हालात में से गुज़री हूँ। लेकिन फिर भी इसमें मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि आए रोज़ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो फिर प्रजापति जो हैं वो कहते हैं जी कि आप तो मेरी बेटी हैं, तो आपको डर किस बात का है? आपके ये चेहरे पे डर है? उन्होंने कहा नहीं डर नहीं है, लेकिन डरती वो नहीं है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ़ अपने पिताजी को लेकर एक एहतराम का डर है। एक उस चीज़ का डर है कि मैं अपने पिताजी को दुःख ना दूँ, वो जो एतमाद इनके अंदर मेरे लिए है, वो एतमाद ना ना चाहते टूटने हुए पाए। भी सारा कुछ हो रहा है ना। हाँ, वो एतमाद टूटने देना नहीं चाहती, इस वजह से वो परेशान हैं। मतलब जी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है उनको लेकर और प्रजापति जो हैं वो उन्होंने सबको बुला लिया है। अब उनके सामने वो जो है वो अपना आप शो भी करेंगी और अपनी बेटी को भी दिखाएँगी कि तुम डर रही हो और ये सारी प्रजा डरती है मुझसे और तुम मेरी बेटी होकर डर रही हो। और असल जो उनकी दुश्मनी कह लें या जो भी है वो तो शिव जी के साथ है। तो वो उस चीज़ उनको नीचे लाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए या लोगों के दिल से निकालने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं अपनी। तो उनके घर का अपना फ़र्द, उनकी बेटी जो है वो उस तरफ इन्वॉल्व हो रही है ना चाहते हुए भी। वो जो है डबल माइंडेड हुए पड़े हैं इस वक़्त कि क्या फ़ैसला लें क्योंकि उन्होंने सख्ती करके भी देख ली है। अभी प्यार से भी कर रहे हैं लेकिन कोई न कोई ऐसा मौजब बन जाता है, ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे नंद जो है नीचे आ गया और वो आमना-सामना हो गया और वो फूल ले गए और इन्होंने वो सारा मामला ऊपर से देख लिया। तो ऐसे हैपन जो है बीच-बीच में होते रहेंगे और यही चीज़ सती जी की को भी तंग कर रही थी कि मतलब यही हैपन होने हैं मेरे साथ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि जब-जब ये मोमेंट होता है, वो अपने पिता से उन्हें लगता है कि मैं दूर हो रही हूँ और वो मुझ पे क्रोधित होंगे, वो गुस्सा करेंगे और कब तक वो बार-बार यही जताती रहेंगी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए वो भी कन्फ्यूज़ हुई पड़ी हैं, वो तंग आ गई हैं इस चीज़ के साथ कि या होना है या नहीं होना, मुझे बीच रास्ते में लटकाया हुआ है। ना मैं इधर की हूँ, ना उधर की हूँ। तो वो उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है एक किस्म की, तो वो भी दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हैं इस चीज़ को लेकर। तो लेट्स सी देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं अपनी रियाया को बुलाकर और क्या इम्प्लीमेंट होता है जी।
तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज प्लीज।